साथियों, आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन करते हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वैसे तो आत्मा और परमात्मा में कोई भी फर्क मालूम जान नहीं पड़ता, लेकिन ये भी सत्य है कि शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा शब्द अलग अर्थों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, परंतु फिर भी आत्मा और परमात्मा एक ही है। लेकिन अगर फिर भी अधिक गहराई में जाना है और अलग अलग कर एक संबंध बिठाना है, तो जीवात्मा का परमात्मा से क्या संबंध है? क्योंकि प्रत्येक आत्मा किसी न किसी जीव में ही विराजमान रहती है, इसलिए यह सवाल ज्यादा उचित रहेगा। तो आइए आज जानते हैं कि जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, और आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है। मान लीजिए एक नदी में एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है और वह चारों तरफ से नदी के पानी से घिरा हुआ है और पत्थर पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। इसी पत्थर को आप सभी जीवात्मा मान लीजिए, और जो पानी उस पत्थर के चारों ओर है और जिसने उस पत्थर को भी अपने में समाहित कर रखा है, हम उसे परमात्मा मान लेते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, वह अंश जो एक मन और शरीर के रूप में विद्यमान है। तो जीवात्मा की यात्रा है क्या? हमें तो अब ये पता चल ही गया है कि जीवात्मा आखिर में परमात्मा का ही अंश है, और अगर यह मन व शरीर हटा दिया जाए तो मैं परमात्मा ही तो हूँ, कुछ और हूँ ही नहीं। परमात्मा को पाने में जीवात्मा स्वयं को पूरी तरह से खपा देती है और एक दिन उसी में विलीन हो जाती है, और अंत में केवल परमात्मा ही बचता है। बस यही यात्रा है हर इंसान की, और इंसान की क्यों? भगवान की, क्योंकि भगवान तो सब में विद्यमान है, जो इंसान रूपी अवस्था में आकर स्वयं को ही खोजता है। यही ईश्वर की अनंत लीला है, अनंत खेल है और अनंत प्रेम है। और हम जैसे मूर्ख जीव कभी समझ ही नहीं पाते इस सत्य भाव को, क्योंकि हम बहस तर्क वितर्क में ही लगे रहते हैं, कभी अपनी अंतरात्मा को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए आत्मा कभी भी द्वेषपूर्ण नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं करती, बल्कि वह केवल जीव ही होता है जो अपने गुण और अवगुणों के कारण सारी दुनिया में परमात्मा को ही खोजता रहता है। वना जीव व आत्मा व परमात्मा का स्वरूप तो एक ही होता है, वह शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, बल्कि उसके गुण शुद्ध अशुद्ध होते हैं और गुणों को धारण करता है वह जीव अपने मन के माध्यम से। आत्मा तो तटस्थ रहती है, इसलिए सत्य केवल भाव होता है जो बुद्धि व विवेक से समझा जाता है। बाकी ज्ञान अज्ञान असत्य होता है, अर्थात ये ब्रह्म है जो असत्य होता है। इसलिए एक गुरु के बिना इस सत्य मार्ग को जानना असंभव होता है, जो इस सत्य भाव को जीव को समझा सके। जब जीव की यह समझ नहीं आता तो वह परम ज्ञानी बनने के अहकान में अपने पतन को सुनिश्चित कर लेता है। इसलिए इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार करना है, और जिस व्यक्ति का आत्मा से साक्षात्कार हो गया तो उसे परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं। हालांकि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया जाए। ऐसा ही एक जिज्ञासु व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैंने सारे तीर्थ भी कर लिए हैं, लेकिन अब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। इस पर संत ने उत्तर दिया, परमात्मा के दर्शन पूजा पाठ सत्संग या तीर्थ करने से नहीं होते, ये साधना से, ध्यान से, ज्ञान प्राप्ति से हो सकते हैं। इसलिए आत्मदर्शन से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज, तो फिर आत्मा के दर्शन कहाँ होंगे? संत ने उत्तर दिया, अपनी आंखें बंद करो और आत्मा को अपने अंदर ही खोजो, वह तुम्हारे भीतर ही कहीं खोई हुई है। क्योंकि जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है, और जैसा परमात्मा है वैसी ही आत्मा है, इनमें कोई अंतर या भेद नहीं है। साथियों, आत्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता, और वायु उसे सुखा नहीं सकती। यानी जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। इसलिए आत्मा और शरीर के मिलन से ही जीवात्मा बनती है। इसलिए आप सभी मनुष्य ईश्वर को जान लो, उसकी भक्ति में लीन हो जाओ, तभी आप इस शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होंगे और अपने ईश्वर में ही समा जाएंगे। साथियों, आत्मा और परमात्मा दोनों प्रेम के भूखे हैं, और यही प्रेम जीवात्मा को इनके करीब भी लाता है। ये सृष्टि परमात्मा पर ही टिकी हुई है। आज जो इस संसार का संतुलन बना हुआ है वह ईश्वर के द्वारा ही संभव है। उसी ने इस संपूर्ण जगत की रचना की है, उसके अतिरिक्त और सब मिथ्या है, भ्रम है, स्वप्न है। हम सब इस संसार सागर में किसी न किसी कार्य को लेकर इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान को भूल ही जाते हैं, और यह नहीं जानते कि इस जगत से मुक्ति का माध्यम तो सिर्फ भगवान का ध्यान और चिंतन है। सांसारिक क्रियाकलाप, धन दौलत नाशवान है, आज नहीं तो कल हमारा साथ छोड़ देंगे।
इस जगत में रहने वाले प्रत्येक मानव को जीवन यापन करने के लिए क्रियाकलाप करना तो जरूरी है, पर यह नहीं कि वह भगवान को भूल जाए। भगवान ही मानव को इस संसार से छुटकारा दिलाता है। ईश्वर उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। नदियां जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती अस्थिर और बेचैन रहती है। ईश्वर की उपासना विकास की प्रक्रिया है। संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर होना, मैं और मेरा छुड़ाकर हम और हमारे की आदत डालना ही मनुष्य के आत्म तत्व की ओर विकास की परंपरा है। ये तभी संभव है जब हम सर्वशक्तिमान परमात्मा को स्वीकार कर लें, उसकी शरणागति की प्राप्ति को तत्पर हो जाए। मनुष्य रहते हुए मानवता की सीमा को भेद कर उसे देव स्वरूप में विकसित कर देना ईश्वर की शक्ति का कार्य है। उपासना का अर्थ परमात्मा से उस शक्ति को प्राप्त करना ही है। भगवान भक्त की भावनाओं का फल तो देते हैं, किंतु उनका विधान सभी संसार के प्राणियों के लिए एक जैसा ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।